हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में, मैथ्यू आर्नोल्ड के लाइफ के बारे में और उनकी पोएम्स जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज जो रहेगी, इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम पोएम्स को डिस्कस करेंगे। जो मैथ्यू आर्नोल्ड एज ए क्रिटिक है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अलग सी सीरीज उसमें बनाएंगे, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड born in 1822 and died in 1888। ये ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ जो है याद रखना है। was one of the most influential English Victorian thinkers, critics, poets and educators of the 19th century। मैथ्यू आर्नोल्ड थे, ये विक्टोरियन एज के पोएट थे और ये थिंकर भी थे, क्रिटिक भी थे, पोएट भी थे, एजुकेटर भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे ये 19th सेंचुरी के। He was born on 24th of December 1822 in Laleham, Middlesex, England। ये 1822 में जो है, दिसंबर 1822 में लेलीहैम मिडिलसेक्स जो है एक जगह है इंग्लैंड में, वहां पे पैदा हुए थे। हिज फादर डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड was a renowned headmaster of Rugby School which had a lasting influence on Matthew Arnold's early education and discipline। उनके वालिद साहब, जो फादर साहब थे, वो डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड थे। वहाँ पे स्कूल था रग्बी स्कूल, और रग्बी स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनके फादर साहब, और उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनकी एजुकेशन का इन्फ्लुएंस जो है मैथ्यू अर्नोल्ड पे पड़ा। क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ड के घर में जो एनवायरनमेंट था एजुकेशन का वो अच्छा था, एकेडमिक्स का एनवायरनमेंट था, लिटरेचर का एनवायरनमेंट मिला इनको, क्योंकि फादर जो है हेडमास्टर थे, तो इनको अच्छा माहौल मिला पढ़ने का उस टाइम। He was educated at Rugby School and later at Balliol College, Oxford, where he won a Newdigate Prize 1843 and graduated with second class honors in Literae Humaniores in 1844। तो इन्होंने जो है एजुकेशन हासिल की अब उसी रग्बी स्कूल में, अपने बाप के स्कूल में एजुकेशन हासिल की। और उसके बाद जो वो मूव हुए बेलॉयल कॉलेज, बेलॉयल कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड में है वहाँ पे, और वहाँ उस कॉलेज में उन्होंने जो है एक प्राइज जीता, न्यूडिगेट प्राइज। फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने एक प्राइज जीता उस कॉलेज में, न्यूडिगेट प्राइज 1843 में। और वहीं से ग्रेजुएशन भी उन्होंने की ऑनर्स में, और ये जो है उनका सब्जेक्ट था इन 1844 में, ठीक है। 1843 में प्राइज जीता और 1844 में जो है वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन वहां पे की। In 1847 he became private secretary to Lord Lansdowne, Lansdowne, a political figure which introduced him to public affairs and government service। 1847 में जो है ये प्राइवेट सेक्रेटरी बने किनके, लॉर्ड लैंसडॉन। एक पॉलिटिकल फिगर थे वहां पे, एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर थे इंग्लैंड में। और उनके जब प्राइवेट सेक्रेटरी बने तो उनकी वजह से इनको जो है मैथ्यू आर्नोल्ड का जो है कद है वो बढ़ गया, उनका इन्फ्लुएंस जो है बढ़ गया, ताकि क्योंकि उनकी वजह से उनको जो है अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस में जाना हुआ, अलग अलग लोगों से मिलना हुआ, तो इनका जो है रुतबा बढ़ा और इनका जो है एक्सपीरियंस भी बढ़ा, बड़े लोगों से उठना बैठना हुआ इनको। उसके बाद क्या हुआ, 1851 में क्या हुआ, अर्नोल्ड वाज अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। He worked in this role for over 35 years, traveling extensively and advocating for education reform। 1851 में जो है मैथ्यू आर्नोल्ड को अपॉइंट किया गया इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया स्कूल्स का एक इंस्पेक्टर। और इस वर्क को जो है बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने किया, 35 इयर्स तक जो है इन्होंने ये वर्क किया, इस पोस्ट पे रहे। और इसकी वजह से इनको बहुत ट्रैवलिंग मिला, वो ट्रैवल करने का मौका मिला, अलग अलग जगहों पे जाने का मौका मिला, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाने का मौका मिला, और एजुकेशन में इन्होंने रिफॉर्म लाया। His reports were known for their clarity, thoughtfulness and depth of insight। इनकी रिपोर्ट जब देता किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, किसी भी स्कूल का, ये रिपोर्ट देते थे तो बड़े थॉटफुलनेस होते थे, क्लैरिटी में होते थे और डेप्थ इंसाइट होती थी उनकी, क्योंकि ये खुद भी अच्छे एजुकेटेड थे, अच्छे माहौल से पढ़े हुए थे, और उनको नॉलेज भी था एजुकेशन का बहुत ज़्यादा। तो तभी जो है इनकी रिपोर्ट जो है बड़ी डेप्थ होती थी। He was committed to improving education in England, especially for the working and middle class। He was among the sage poets। तो इनका जो मकसद था वो ये था कि एजुकेशन सिस्टम जो है इंग्लैंड में उनको उसको इम्प्रूव करना है, उसको हर सेगमेंट्स में इम्प्रूव करना है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे एकेडमिक्स है, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, हर फील्ड में जो है ये चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम जो है खास करके लिटरेचर जो है वहाँ का इम्प्रूव हो जाए।
मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास लोगों को भी जो है एक्सेस मिले एजुकेशन का। और ये इनको बोला जाता है सेज पोएट। सेज पोएट जिसमें एमर्सन है, थोरियो है, वो है वो पोएट जो है मतलब उनमें से इनको भी माना जाता है, ये भी एक सेज पोएट थे। इन्होंने मैरिज कब की? He married Frances Lucy Waitman in 1851 and they had 6 children, 3 of whom died young. इन्होंने मैरिज शादी जब की वो 1851 में की फ्रांसिस ल्यूसी से, और उनके 6 बच्चे हुए मगर 3 जो है पहले ही मर गए। In 1857, he was elected professor of poetry at Oxford, where he became a highly respected public intellectual delivering lectures on society, culture and moral development. ये 1857 में प्रोफेसर बने ऑक्सफोर्ड में, प्रोफेसर ऑफ पोइट्री। और वहाँ पे जो है उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली और उन्होंने डिलीवर किए लेक्चर सोसाइटी पे, कल्चर पे, मॉरल डेवलपमेंट पे, अलग अलग फील्ड्स पे जो है उनको नॉलेज मिलना मिलना लगा, एक्सपीरियंस मिलने लगा, और उन्होंने लेक्चर्स डिलीवर किए क्योंकि प्रोफेसर ऑफ पोइट्री ये रहे ऑक्सफोर्ड में। Arnold was also known for his advocacy of humanism, liberal values, and cultural refinement. Arnold's closest friend was fellow poet and intellectual Arthur Hugh Clough, whose tragic early death in 1861 deeply affected him. अर्नोल्ड जो है उनको ये माना जाता है, ये एडवोकेट करते थे, मतलब प्रमोट करते ह्यूमनिज्म को, लिबरल वैल्यूज, ठीक है, लिबरलिज्म को। एक रिजिड रिलीजियस पर्सन नहीं था, जैसे ब्लेक था एक रिलीजियस, ये रिलीजियस नहीं था। कल्चरल रिफाइनमेंट ये चाहते थे कि रिफाइनमेंट हो, डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो। और इनका जो बहुत क्लोज फ्रेंड था वो था आर्थर ह्यू क्लॉफ। आर्थर ह्यू क्लॉफ जो है जब उनकी डेथ हुई तो उनसे बड़ा मतलब क्या हुआ, इनको बहुत उसका सदमा लगा। 1861 में जो है उनकी डेथ हुई आर्थर ह्यू क्लॉफ की। उसका जो बहुत बड़ा जो है दुख इनको हुआ, किसको? मैथ्यू आर्नोल्ड को। बाद में मैथ्यू आर्नोल्ड को भी जो है हार्ट फेलियर हुआ, 15 अगस्त 1888 में लिवरपूल में इनकी डेथ हो गई। इनके पोएम्स जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। सबसे इसकी तो बहुत सारी पोएम्स हैं, ठीक है, बहुत सारी पोएम, हम इंपॉर्टेंट पोएम डिस्कस करेंगे और सारी पोएम डिस्कस करेंगे फिर रहा क्या, फिर बहुत टाइम लगेगा एक ही पोएट को खत्म करने में। तो हम इनके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे नेट हो, सेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, लेक्चर का एग्जाम हो, उनके लिए ये पोएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और ये पोएम्स जो है कॉलेज और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरीज में ये सिलेबस में है। 1852 में जो है इन्होंने कलेक्शन पब्लिश किया, उसमें से बहुत सारी पोएम्स थी, उनमें से एम्पेडिकलीज ऑन इटना और द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम्स में से है ये मैथ्यू आर्नोल्ड का। एम्पेडिकलीज ऑन इटना और द स्कॉलर जिप्सी जो है ये पब्लिश कब किया? 1852 में। उसके बाद 1853 में जो है न्यू एडिशन उन्होंने पब्लिश किया, उसमें सोहराब एंड रुस्तम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किए, बाकी सब मैंने हटा दिए हैं। उसके बाद जो 1867 में नई पोएम्स इन्होंने पब्लिश की वो ये हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डोवर बीच। इनकी लाइंस याद रखनी है, इनकी बिगिनिंग लाइंस, एंडिंग लाइन, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे डिस्कस कि इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी जो याद रखनी है इनकी। डोवर बीच है, थायरिसिस है, रगबाई चैपल है, सेल्फ डिपेंडेंस है, ठीक है। ये पोएम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो एक, तीन तीन 7 पोएम जो हैं, इस 7 पोएम हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो या 2 वीडियो बन सकती हैं या 3 वीडियो बन सकती हैं, बट डिटेल में हम पढ़ेंगे इस आर्नोल्ड को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हो, इतनी वीडियो आपने देख ही ली है, तो सब्सक्राइब करना मत बोलो यार, भाई उसमें कोई नुकसान नहीं होता। मैंने तो थाउजेंड्स ऑफ चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ये पोएम्स जो हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, एक 2-3 वीडियोस आ सकती हैं इसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड पे, वो वीडियोस आप देखना, उनमें जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे इन पोएम्स को, इन पोएम की इंट्रोडक्शन, इन पोएम का बैकग्राउंड, इन पोएम्स का जो डोवर बीच है, थायरिसिस है, रगबाई चैपल है, या स्कॉलर जिप्सी है, बैकग्राउंड करेंगे डिस्कस, पोएम्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन्स डिस्कस करेंगे, वो सब याद करेंगे हम, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।